आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मास्टर ट्रस्ट कंपनी के बारे में। मास्टर ट्रस्ट का बिजनेस है लैंडिंग। इनका बिजनेस है ब्रोकरिंग का और इन्वेस्ट करती है कंपनी। आप इनके थ्रू भी डीमेट अकाउंट अपना खुलवा सकते हो, ओपन करवा सकते हो, जिसमें आप बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, गोल्ड सब परचेज कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो इधर से। और आगे चल के और भी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 288 करोड़ और अभी जो करंट प्राइस है 132 रुपीज़ चल रहा है। और पीई 8.37 का है और बुक वैल्यू 170 रुपीज़ का है। और आरओसी कंपनी का 18.6% है और आरओई कंपनी का 14.6% है और डेप्ट इक्विटी 0.37 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34.4 करोड़ का है और ईपीएस 15.8 रुपीज़ का है। और डेप्थ देख सकते हो, डेप्थ लगभग 95.1 करोड़ का है और कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हो 576 करोड़ का है। और कंपनी ने इस साल, सिर्फ इस साल सेल किया है 225 करोड़ का। और कंपनी के पास कुल मिला के एसिड है 785 करोड़ का। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये कम से कम 3 गुना तो बढ़ेगा ही, अपने एसिड के बरोबर जाएगा ये कंपनी। आगे और भी बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का। और फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया था 44 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 7 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6 करोड़ का और ईपीएस रहा 0.55 रुपीज़ का। और क्वार्टर टू में कंपनी ने सेल किया 53 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6 करोड़ का और ईपीएस रहा 2.96 रुपीज़ का। और क्वार्टर थ्री में कंपनी ने सेल किया 56 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 11 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़ का था और ईपीएस 3.97 रुपीज़ का था। और क्वार्टर फोर में कंपनी ने सेल किया 72 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा इस दौरान 17 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस दौरान रहा 14 करोड़ का और ईपीएस रहा 6.32 रुपीज़ का। आप ध्यान से देख सकते हो हर क्वार्टरली ये लोग का सेल्स बढ़ता रहा, प्रॉफिट बढ़ता रहा। ईपीएस भी आप ध्यान से देखोगे तो बढ़ रहा है। ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है और आगे भी ग्रो करेगी अगर ऐसा रहता है तो। और भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। कम 2018 में कंपनी ने सेल किया 150 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 13 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 10 करोड़ का और ईपीएस इस दौरान रहा 4.61 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 134 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा कंपनी का 20 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 17 करोड़ का और ईपीएस रहा इस दौरान 7.63 रुपीज़ का। और 2020 में कंपनी ने सेल किया 136 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 13 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 12 करोड़ का और ईपीएस रहा इस दौरान 5.66 रुपीज़। और 2021 में कंपनी ने सेल किया 225 करोड़ का और इस दौरान प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 43 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 34 करोड़ का और ईपीएस रहा इस दौरान 15.08 रुपीज़ का। जो कि आप देखो ध्यान से, जो सेल्स बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है 2019 से, यह अच्छा संकेत है। रेशो देख लेते हैं कंपनी का कुछ। देखो सेल्स रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में कंपनी ने 10% के हिसाब से सेल्स किया और पिछले 5 साल में 17% के हिसाब से और पिछले 3 साल में 14% के हिसाब से और लास्ट ईयर 65% ज़्यादा सेल्स किया है लोग ने कंपनी ने। और प्रॉफिट, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले 10 साल में 11% का कंपाउंडेड ग्रोथ लाया है प्रॉफिट में, पिछले 5 साल में 57% का लाया है और पिछले 3 साल में 51% का और पिछले ही साल 179% का ग्रोथ लाया, जो कि बहुत अच्छा है और आगे भी ग्रो करेगा कंपनी। और आप स्टॉक का प्राइस देख सकते हो कैसे बढ़ा है। पिछले 10 साल में 12% के हिसाब से बढ़ा, पिछले 5 साल में 48% के हिसाब से बढ़ा, पिछले 3 साल में 80% के हिसाब से बढ़ा और पिछले साल 712% के हिसाब से बढ़ा। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 7% का रहा, पिछले 5 साल में 8% का रहा और पिछले 3 साल में 10% का रहा और लास्ट ईयर 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा, जो कि बता रहा है कंसिस्टेंटली ये कंपनी ग्रो कर रही है और आगे भी ग्रो करेगी। प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रही है, 1.3 टाइम ऊपर ट्रेड कर रही है और कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करेगी क्वार्टरली। और कंपनी ने पिछले 5 साल में 57.38% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और डेटर्स डे देखो आप, इम्प्रूव हो रहा है, 149.91 से हो गया है 107.10, जो कि बहुत अच्छा है।
और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या जाता है आपका सब्सक्राइब